लॉन्च करने वास्ते ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਜੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਆਫਟਰ ਕੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟ ਤੇ ਐਂਕਲ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਥੋਸਕੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰਾ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ वो जी आज जी लेटेस्ट टेक्निक अपने कटी है वो डॉक्टर मेरा समझा है वो पैकेज और जोड़ जो इस्तेमाल करते हैं वो सबसे एक्सपेंसिव और टॉप क्लास जॉइंट यूज होते हैं। शुक्रिया। देखिए ऐसे जो टॉप जॉइंट है वो जो सबसे बढ़िया जोड़ उसका दोनों नीज का 4 लाख कॉस्ट करता है और जो बीजी यूज करते हैं उसकी सिर्फ 25,000 एक्स्ट्रा लेते हैं। बाकी अस्पताल वाले रॉबर्ट के नाम पे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे 1-1.5 लाख एक्स्ट्रा ले रहे हैं जिसका कि कोई एडवांटेज नहीं है। या मेरा नाम लेकर अखबार में लिखिए कि डॉक्टर मेरा ने ये बोला है कि इसका कोई एडवांटेज नहीं है जो ये एडवर्टाइज कर रहे हैं। देखो ये सब का बड़ा एक अच्छा सवाल है कि ये जो नी जो डिजीज़ है 10 में से 8 लेडीज़ की होती है। पहली बात 80% केसेस में ये सिर्फ भगवान जानता है इसका कोई कारण नहीं है कि नी क्यों खराब होता है। 2 औरतों को खड़ा कर दिया जाए एक ही हाइट एज वेट सब कुछ सेम है लेकिन एक लेडी की नी खराब है एक के नहीं है तो इसका कोई आंसर नहीं है। पर यह देखा गया है कि जिसको हल्की सी नी की बीमारी शुरू होती है अगर उसका वेट बहुत ज़्यादा है या उसकी माँ को भी नी की प्रॉब्लम हुई है थोड़ा सा 20% जेनेटिक एलिमेंट देखा गया और वेट जो है ज़्यादा वेट उस नी डिजीज़ को बढ़ा देता है। तो ये आपने बिल्कुल ठीक बोला कि औरतों में 10 में से 8 मरीज जो नी रिप्लेसमेंट या नी सर्जरी के वो औरतें हैं। क्यों ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਪੇਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈਲਦੀ डाइट ले सकते हैं? नहीं डाइट का रोल ये है कि सिर्फ वेट को कम करने का अदरवाइज नी के अगर समय पे डॉक्टर दिखा लो तो उसकी एक्सरसाइजेज और कुछ ड्रग्स आती हैं जो कार्टिलेज बनाती हैं कई बार में इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है अगर वो समय पे उसका इलाज किया जाए तो ये नी रिप्लेसमेंट से बचा जा सकता है। सर जिवें कि जनरली लोग कहते हैं भी दूध जो है वो एक कैल्शियम का सोर्स है लेकिन घुटना पर से उसका इतना रोल नहीं है लेकिन हड्डियों को ताकत रखने में मजबूत रखने में दूध का रोल है क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है। सर ओल्ड एज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ सर्जरी होती ओल्ड एज में हमारे पास पूरा बैकअप अवेलेबल है अस्पताल में उस तरह के मरीजों के लिए स्पेशलाइज वार्ड बने हैं स्पेशलाइज सेंटर बने हैं स्पेशलाइज रूम स्पेशलाइज बेड्स स्पेशलाइज नर्सिंग है जो सिर्फ जोड़ों के मरीजों को देखती है और ये होती ओल्ड एज में है। हमने इवन 94 ईयर्स के एज में किया ऑपरेशन लेकिन मरीज फिट था मेडिकली फिट हार्ट के हिसाब से फिट तो एज का कोई बार नहीं आप 90 में भी कर सकते हो 85 में भी 80 में अगर ये बिल्कुल भी कोई डेटरेंट नहीं मतलब शुगर होने के कारण नी रिप्लेसमेंट ना किया जाए ऐसा कोई कारण नहीं है। हम शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं हमारे पास डॉक्टर्स है कि शुगर बड़ी भी होती है 2 दिन हम शुगर कंट्रोल कर लेते हैं पहले और फिर सर्जरी करते हैं। सॉरी सर प्रॉब्लम बट आपने पहली 50 प्लस पे आ गए चलो सर मैं तो इंसुलिन लेती हूँ मतलब बहुत ज़्यादा है मेरा शुगर मैं लेती हूँ। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ जैसे माय दिस थिंग ना डॉक्टर चावला को मैंने चावला की दिखाया तो उन्होंने कहा कि टेनिस एल्बोज है हाँ जी बट यू आर द शुगर पेशेंट तो एक इंजेक्शन लगते हैं वो नहीं लग सकते तो मतलब ये क्या रीज़न है कि क्यों नहीं लग सकते शुगर को स्टेबल करने के लिए? ऐसे है कि शुगर अगर आपका नॉर्मल होती है टीका लगा देते हो लगाना चाहिए। शुगर अगर बड़ी हुई है बहुत तो उसमें चांसेस इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं टीका लगाते हैं तो वो जो टीका स्टेरॉइड का होता है और वो एक खाना देता है कीड़े को जिसमें शुगर के पेशेंट्स को होता है अदरवाइज अगर आप शुगर कंट्रोल करेंगे तो आपको टीका लगाया जा सकता है। सर मैं तो मतलब यूजली अपना ये लेती हूँ इंसुलिन तो उस हिसाब से अब मेरे ये चीज़ तो बिल्कुल रही गई है जैसे लाइक I move my hands up and down तो अगर आप उसको एक्सरसाइज करेंगे ठीक हो जाएगी। अच्छा एक्सरसाइज से फर्क पड़ जाएगा पर आप इसको अभी दिखाइए हमें आपको इसके कई हमारे पास टेक्निक्स हैं
तो ये टेनिस वालों बहुत छोटी चीज़ है। सचिन तेंदुलकर को बताइए, हाँ जी। सचिन तेंदुलकर को 3 बार इंजेक्शन लगाया गया बेंगलोर के अंदर। बट वो तो सर प्ले करता था ना, आई डिडंट प्ले एनीथिंग। नहीं, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, You may be doing housework work. ओके। रेपिटेटिव एक्सरसाइज होती है ना, उसमें डॉक्टर 60 डिग्री ऑर्थोपीडिक का कैंप ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। तो कई पेशेंट ने जिन्होंने पता नहीं लगता कि वो जान कितने कि हॉस्पिटल जान 2000-3000 रुपया वैसे ही लग जाता है, ठीक है। तो इस करके असी ये जो क्लिनिक शुरू किया है ये फ्री कंसल्टेशन कैंप की तौर पर 31 मई तक अपने ये शुरू कैंप पूरा लगाता है। तो जरा भी आना चाहता है वो आके डॉक्टर साहब नाल कंसल्टेशन फ्री कर सकता तो फिर पुछ लें, फिर वो बाद पता लग जाएगा कि भाई उदों की हैगा की प्रॉब्लम है, उदों इंटरवेंशन की लोड है नहीं है, जे किसी चीज़ की लोड है आप पैकेज डिजाइन करना जी कोई